वहीं दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में लव कुश रामलीला कमेटी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि इस साल 3 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक लाल किले मैदान में रामलीला का आयोजन होगा, जिसमें कई नामचीन फिल्मी कलाकार रामायण के पात्रों का अभिनय करेंगे। फिल्मी कलाकार हिमांशु सोनी राम, समीक्षा भटनागर सीता, कनन मल्होत्रा लक्ष्मण और केतन करांडे हनुमान का रोल प्ले करेंगे। चारों फिल्मी कलाकारों ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए रामलीला में अहम भूमिका के लिए चुने जाने पर खुशी जाहिर की। या तो कई नामचीन फिल्मी कलाकार रामलीला में हिस्सा लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी गई है। लव कुश रामलीला कमेटी की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। कमेटी के अध्यक्ष की तरफ से ये जानकारी दी गई है। लव कुश रामलीला कमेटी की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी गई कि 3 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक रामलीला का मंचन होगा, जिसमें कई नामचीन कलाकार शामिल होंगे। फिल्मी कलाकार रामायण के पात्रों का अभिनय करेंगे। फिल्मी कलाकार हिमांशु सोनी राम के किरदार में दिखाई देंगे, तो समीक्षा भटनागर सीता, कनन मल्होत्रा लक्ष्मण और केतन करांडे हनुमान का रोल प्ले करते दिखाई देंगे। इन चारों फिल्मी कलाकारों ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए रामलीला में अहम भूमिका के लिए चुने जाने पर खुशी जाहिर की है, अपना उत्साह प्रकट किया है। लव कुश रामलीला कमेटी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें इस आयोजन को लेकर जानकारी दी गई है कि 3 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक रामलीला का मंचन किया जाएगा। कई फिल्मी कलाकार रामलीला में हिस्सा लेंगे, जिनका जिक्र भी हमने आपके सामने किया। कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात की जानकारी दी गई है कि इस बार भव्य आयोजन की तैयारी की जा रही है, जिसमें कई नामचीन चेहरे रामायण के पात्रों का किरदार अदा करते दिखाई देंगे। 3 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक रामलीला का मंचन होगा, जिसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी गई है। इंस्टीट्यूशनल क्लब की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार की तरफ से इस संबंध में जानकारी दी गई कि 3 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक रामलीला का मंचन किया जाएगा, जिसमें कई नामचीन चेहरे रामायण के पात्रों का किरदार अदा करते हुए दिखाई देंगे। 3 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक रामलीला का मंचन होगा, जिसको लेकर तैयारियाँ तेज़ी के साथ की जा रही हैं। कई फिल्मी कलाकार रामलीला मंचन में हिस्सा लेंगे। कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने मीडिया से रूबरू होते हुए ये जानकारी दी है। साथ ही रामायण के मुख्य पात्र, जिसमें प्रभु श्री राम का किरदार निभाने वाले लक्ष्मण, सीता और हनुमान का रोल प्ले करने वाले कलाकार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं। लव कुश रामलीला कमेटी की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। लव कुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान में हमारा एक भव्य मंच इस बार बनाया गया है, जो लगभग 150 फुट लंबा, 75 फुट ऊंचा, 60 फुट चौड़ा होगा। और हमारी इस साल की थीम होगी भगवान शिव का मंदिर रामेश्वरम। रामेश्वर मंदिर के अंदर भगवान प्रभु राम की लीला। और इसके अंदर ख़ास तौर से नई बात होगी, ये मंच 3 मंजिला ऊंचा होगा। इसके तीनों स्टेज के ऊपर अलग अलग रामलीलाएँ हो रही होंगी एक साथ। और हवा के जो दृश्य होंगे वो 200 फुट ऊंची, दोनों साइड के ऊपर क्रेनें होंगी। उन क्रेनों के अंदर दोनों तरफ से रथ होंगे, राम और रावण के, दोनों की अपनी सेनाएं होंगी। हवा के अंदर युद्ध होगा और तलवारों से निकलती हुई चिंगारी होगी। तो ऐसे हैरत अंगेज दृश्य जो है आपको इस बार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर हवा के अंदर भी देखने को मिलेंगे। हम नई चीज़ उस ग्रंथ की दिखाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी नौजवान पीढ़ी, बच्चे, हमारे बुज़ुर्ग देख सकें और अपने अंदर संस्कार ला सकें।
बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। जैसे मैंने बताया था कि एक कलाकार के लिए बहुत गर्व की बात होती है कि माँ सीता का कैरेक्टर निभाने को मिले। तो क्योंकि मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा जो एक ऑडियंस, जो एक लाइव ऑडियंस के साथ जो एक कनेक्शन है, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक मैं कह सकती हूँ मेरा पहला प्यार है थिएटर। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे और हम जितने भी कैरेक्टर्स हैं, श्री राम और लक्ष्मण, हनुमान जी, हमारी परफॉर्मेंस सबको अच्छी लगेगी और हम जस्टिस कर पाएंगे। रामायण हमें सिखाती है कि हमें क्या करना चाहिए और वहीं महाभारत हमें सिखाती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो जब मेरा जन्म हुआ था 1988, तो आई थिंक बी आर चोपड़ा जी की जब महाभारत और रामायण आई थी तो हम बहुत छोटे थे, लेकिन हमने वो समय देखा है जब एक टीवी पर रामायण आने के लिए कितने लोग, चौक होता था पहले घरों में, उसमें टीवी लगता था, 50-60 लोग आते थे, बाकायदा उनकी आरती की जाती थी, अगरबत्तियां लगाई जाती थी। तो हमारे खून में हिंदुत्व है और वो राम के बिना नहीं हो सकता। मेरे को लगता है इस तरीके के किरदार जब हम करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद होता है तो ही कर पाते, वरना नहीं कर सकते आप। तो मैं बोल ही नहीं सकता ये कितना कठिन है, कितना मुश्किल है। उनका आशीर्वाद है, शायद मैं इसलिए कर पाऊँगा, और इसलिए मैंने किया भी था पहले वाला। उनका नहीं होता तो नहीं कर पाते, ऐसी चीज़ है। तो इनके ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा ऐसा है कि इसका जवाब मेरे पास नहीं है। वो करवाएंगे तो हम कर लेंगे, बस इतना। बचपन में अपने दादाजी के साथ रामलीला देखने यहाँ 1-2 बार आया हूँ। अब मेरे दादाजी तो नहीं रहे, तो मुझे नहीं पता था कि आज मुझे इस उम्र में आके ये मौका मिलेगा कि मैं उस मंच पर खड़ा होकर एक बहुत अहम किरदार निभाने जा रहा हूँ। तो रामलीला तो हमने बचपन से देखी है, गली कूचों में दिल्ली में होती थी। तो आज मुझे शौक़ था कि अभी भी रामलीला होती है क्या, क्योंकि अब सब चीज़ें बदल चुकी है, मीडिया बदल चुका है। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ये मौका मिला ये किरदार निभाने का। और 3 से 13 अक्टूबर के बीच में ये रामलीला ग्राउंड में होगा, पूरा रामलीला का मंच होगा। और आप सब लोगों से निवेदन है कि सब लोग आएँ और हमारा साथ दें। मैंने किरदार तो बहुत सारे किए हैं, बाली सुग्रीव से लेके नंदी अभी कर रहा हूँ, शिव शक्ति का कलश का शो कर रहा हूँ। और जो हनुमान जी है ये कहीं ना कहीं महादेव का एक रूप है, तो महादेव के साथ मैं रोज़ रहता ही हूँ, शो कर रहा हूँ। तो बहुत ही खुश हूँ इस चीज़ के लेके कि मुझे ये रोल करने का मौका मिला। कहीं ना कहीं माता पिता का आशीर्वाद है, मेरे गुरु का आशीर्वाद है। और ये रामलीला का जो कमेटी है, जो अर्जुन सर है, ये इनका मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा कि इनके वजह से मैं आज यहाँ ये करने का मुझे मौका मिला है। और बहुत एक्साइटेड हूँ इस रोल को लेके कि मैं अक्टूबर में उसको अच्छे से निभाऊँ।